बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी दूसरे भाई हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सबकी खिदमत में मेरा सलाम और आदाब। आप तशरीफ़ लाए, आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी सलाम, जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। और बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं। बारिश का अंदेशा भी है और हम पैगंबर जयंती सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक नात लिखी थी पैगंबर की शान में। मैं चाहता हूँ कि बात उसी से शुरू कर ली जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, मोहम्मद जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, उजालों में बदले अंधेरों के साए। खुदा से ताल्लुक़ को इस तरह जोड़ा, बुतों की परस्तिश से मुंह अपना मोड़ा। कहा झूठ से अपना दामन बचा लो, कहा झूठ से अपना दामन बचा लो। खुदा सच है बस उसी को अपना बना लो। ख्याली बुतों के ख्यालों को छोड़ो, भलाई की जानिब इरादों को मोड़ो। मोहम्मद बढ़े दीनो ईमान लेकर, मोहम्मद बढ़े दीनो ईमान लेकर, पयामे उखुव्वत व कुरान लेकर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो ये मराठी ज़बान में लिखी थी, गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन किसी ने इसका उर्दू ट्रांसलेशन कर दिया है। वो कहते हैं कि मोहम्मद बढ़े दीनो ईमान लेकर, पयामे उखुव्वत व कुरान लेकर। कहा एक है एक खालिक तुम्हारा, उसी की बदौलत है ये आलम सारा। ज़मीं आसमां चांद सूरज सितारे, उसी के इशारों पे चलते हैं सारे। उसी एक खालिक की मखलूक हम सब, वही सबका मालिक वही सबका दाता, वही सबका मालिक वही सबका दाता। सिवा उसके माबूद कोई नहीं है, सिवा उसके मसजूद कोई नहीं है। उसी का मैं आया हूँ पैगाम लेकर, उसी का मैं आया हूँ पैगाम लेकर, तुम्हारी भलाई का इनाम लेकर। मोहम्मद हकीकत के पैकर मोहम्मद, मोहम्मद हकीकत के पैकर मोहम्मद, मोहम्मद सदाकत के पैकर मोहम्मद। मोहम्मद ने फरमाया अल्लाहु अकबर, मोहम्मद सदाकत के, मोहम्मद ने पहुँचाया इस्लाम घर घर। मोहम्मद सदा गामजन सादगी पर, तसद्दुक है जहाँ आपकी ज़िंदगी पर। मोहम्मद के दिल में ख़याल खुदा था, मोहम्मद के दिल में जमाल खुदा था। मोहम्मद ने नक्शे दुई को मिटाया, मोहम्मद ने सबको गले से लगाया। जिहालत से बस्ती से ऊपर उठाया, जिहालत की पस्ती से ऊपर उठाया। मोहम्मद ने इंसान को इंसान बनाया, मोहम्मद की इंसानियत रंग लाई। तो हर सिमत से फिर ये आवाज़ आई, खुदा एक है, खुदा एक है उसकी सारी खुदाई, खुदा एक है उसकी सारी खुदाई। के दुनिया के इंसान हैं आपस में भाई भाई। तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा था और बहुत खूबसूरत अशार उन्होंने लिखे। हम महात्मा ज्योतिबा फुले को इसलिए आज सलाम पेश कर रहे हैं क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो बात 18वीं सदी में कही थी, वो बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 671 ईस्वी में कही थी। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में दबे कुचलों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, SC ST OBC को शिक्षा देने की बात की, तालीम देने के बात की और उनको पिछड़े समाज से लाकर के मेन स्ट्रीम में लाकर खड़े करने का संघर्ष किया है, तो यही संघर्ष पैगंबर मोहम्मद ने 671 ईस्वी में किया था। इसलिए हम आज पैगंबर मोहम्मद को भी सलाम पेश कर रहे हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले को भी याद कर रहे हैं। हम अमन पसंद लोग हैं और इस देश की संस्कृति और सभ्यता की हिफाजत करना चाहते हैं। और ये अब बादल से बारिश भी बरसने लगी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। और ये बारिश हमें ये बता रही है कि चाहे नफ़रत की आग जितना भी फैल जाए, लेकिन इस देश में नफ़रत पर हमेशा मोहब्बत को गलबा हासिल है। अगर एक तरफ नफ़रत की आग लगाने वाले हैं तो इसी देश में आसिफ बाबा जैसे लोग और हमारे यहाँ सारे भाई लोग मौजूद हैं। ये इस देश की नफरती ताकतों को ये बता रहे हैं कि अगर तुम इस देश में नफरत की आग परोसना चाहते हो तो हम भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम भी साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम भी अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं, हम भी इस देश की उन संस्कृतियों को बचाने वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश में नफरत की चरस नहीं बोई है, मोहब्बत के फूल खिलाए हैं। अगर तुमने इस देश
में नफरत की आग लगाने की ठानी है, तो हमने भी इसी देश में उस नफरत की आग पर पानी डालने की ठानी है। और वो आग लगी थी सर एक जगह, तो सारे लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई आग को बढ़ावा दे रहे थे, कुछ आग को बुझाने का काम कर रहे थे। तो एक छोटी सी चिड़िया थी, मुन्नी सी चिड़िया थी, वो भी उस आग में पानी डालने का काम कर रही थी। मैं अपना संघर्ष क्यों कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं नेशनल लेवल पे पहचाना जाता हूं, मेरा बहुत बड़ा संघर्ष है और मैं बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ जीत जाऊंगा। आप जैसे लोग होते हैं तो मुझे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। जहां पर अलग अलग समाजों के लोग मौजूद होते हैं, टीका और टोपी एक साथ बैठे होते हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये आंख मुसलमान देख रही है और ये आंख हमारे बहुजन भाइयों को देख रही है, हिंदू भाइयों को देख रही है। यानी इन दोनों आंखों से मुझे सामने बैठा हुआ हिंदुस्तान दिखाई देता है, भारत दिखाई देता है। तो वो जब चिड़िया ने पानी डालने की कोशिश की तो कौवे ने कहा कि चिड़िया तेरी चोंच के पानी से ये आग तो नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उस चिड़िया ने कहा था कि मैं मानती हूँ मेरी चोंच के इस पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब आने वाले दिनों में इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए पूरी शिद्दत और दमखम से खड़े होकर मैं इस माहौल में ये बात कह रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप कुर्सियां नहीं छोड़ेंगे, बारिश चाहे जितनी भी हो जाए। आज सांगली में इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि यहाँ बात नफरत की नहीं हो रही है, मोहब्बत की हो रही है, यूनिटी की हो रही है, भाईचारे की हो रही है। अगर एक तरफ लोग इस देश में आग लगाने की कोशिशें कर रहे हैं तो इस बारिश की चंद बूंदों से हमें भाग के नहीं जाना है, यहाँ पर डटे रहना है और ये हमें साबित करना है कि अगर तुम हमें एकजुट रखना नहीं चाहते हो, नफरत की उस चरस के चलते हमें बांट देना चाहते हो, तो इस देश के लोग आज भी इस संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए बारिश हो या तूफान हो, हर तूफान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो हम सब यहां मौजूद हैं एक मकसद के लिए। एक मकसद है हमारा इस देश की संस्कृति को बचाना, भारतीय सभ्यता को बचाना। और इस देश की संस्कृति और सभ्यता पर लगातार हमले हो रहे हैं और हमारे दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये प्रयास सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जा सके, राजनीतिक लाभ उसका उठाया जा सके। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे दो भाइयों में आपस में इख्तिलाफ होता है तो तीसरा आदमी जिसको उस बंटवारे से फायदा होता है वो चाहता ही नहीं कि ये दोनों आपस में मिल जाएं, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो जो उसको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, जो वो आपदा को अवसर में बदल रहा है, तो वो आपदा को अवसर में बदलने का सिलसिला बंद हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ बैठें। अगर वो नफरत की खाई पैदा करना चाहते हैं तो हम भी इस देश में कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए जितनी शिद्दत से आज हम पैगंबर की जयंती मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, उतनी ही शिद्दत से हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान का संविधान दिवस मनाने के लिए भी इकट्ठे होंगे, अंबेडकर जयंती मनाने के लिए भी इकट्ठे होंगे, साहू जी महाराज की जयंती मनाने के लिए भी इकट्ठे होंगे। इस देश में वो लोग जिन्होंने भी इस देश की संस्कृति के लिए काम किया, सभ्यता के लिए काम किया, भारतीय समाज को एक करने के लिए काम किया। हम सब मजलूम लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, उन तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, महापुरुषों को याद करने के लिए अपने दिल में जज्बा और हौसला रखते हैं। और आज हम पैगंबर जयंती मना रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उनके हवाले से चंद बातें आप तक पहुंचा दूं। बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश है, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त में थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता करके उन गलतफहमियों को मैं कोशिश करूंगा कि आपके जहन से निकाल दूं, और ताकि गलतफहमियां दिमागों से निकलती हैं तो फिर एकता मजबूत होती है, अखंडता मजबूत होती है और भाईचारा मजबूत होता है, जिसकी हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम सारी दुनिया में, ये भारत जो है ना, सारी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सारी दुनिया में ये भारत अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है। सारी दुनिया में ये भारत मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन के नाम से जाना जाता है। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में इतनी तहजीबें, इतने जबान और इतने कल्चर और इतने रंग नहीं है जितने हमारे इस देश में हैं। तो हमें इस देश का नागरिक होने के नाते हमें अपने ऊपर गर्व है। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, सर हम आज़ादी के वक्त में जा सकते थे, उधर हमारे बड़े चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन हमारे बड़ों ने इस मुल्क को रहने के लिए चुना। वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस। चले तो जाते उधर, लेकिन उधर जाकर के आप जैसे खूबसूरत लोगों से बातें नहीं हो सकती थी, आपसे मुलाकात नहीं हो सकती।
इसलिए मैं अपने बड़ों पर गर्व करता हूं कि उन्होंने यहां से जाने का फैसला नहीं किया, यहां रुकने का फैसला किया, क्योंकि वो इस बात पर पूरा विश्वास रखते थे जिस तरह से हम 800 साल से भाईचारा, एकता और अखंडता के साथ में रहते चले आ रहे थे, आगे भी इसी तरह के भारत में हम अपनी सांसें ले सकते हैं और आने वाली नस्लों को जीवित रख सकते हैं। इसलिए हमें पूरा गर्व है इस बात पर कि हम भारतीय हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हम हिस्सा हैं। और इस लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी किसी जमाने में, तो कभी शिवाजी महाराज ने खड़े होकर के इस देश की सरहदों को बचाया, कभी साहू जी महाराज ने खड़े होकर के इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाया, कभी महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाया और कमजोरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, कभी सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने खड़े होकर के इस देश की महिलाओं के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, उनके लिए स्कूल बनाए और शिक्षा को आम कर दिया। तो जब जब भी इस देश में इस तरह के हालात बने हैं, तब तब लोग खड़े हुए हैं और इस देश की जो असलियत थी उसको बचाने का काम किया है। तो आज हम सांगली में बारिश के इस माहौल में वही काम कर रहे हैं जो हमारे बड़ों ने किया था, चाहे वो मौलाना हजरत मोहानी हो या अशफाकुल्लाह खां हो या उसके अलावा तमाम क्रांतिकारी। पैगंबर जयंती हम मना रहे हैं आज। पैगंबर ने संदेश क्या दिया? गलत फहमियाँ ये पैदा करने की कोशिश है, ख़ास तौर से जिहाद के नाम पे बहुत सारी बातें होती हैं मार्केट में कि साहब ये लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, यूपीएससी जिहाद है। मेन स्ट्रीम मीडिया को और कोई काम नहीं बचा है, वो सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछने के बजाय इसी तरह के इश्यूज़ में इस देश की जनता को वो लगातार उलझा रहे हैं और देश के जो असल इश्यूज़ हैं उनको भटका रहे हैं। और इस तरह की बातें आए दिन होती रहती हैं ताकि कम्युनिटी को भटकाया जा सके, डिवाइड एंड रूल किया जा सके, डाइवर्ड एंड रूल किया जा सके और इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा करके समाज में नफरत की खेती की जा सके और लोगों को बांटा जा सके। तो ये सब बातें होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस जिहाद को हम समझ लें कि एक्चुअल जिहाद है क्या, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिहाद के हवाले से जो गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से निकले। देखिए, जिहाद का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है कोशिश करना। क्या है सर? कोशिश करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। जिहाद का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो यही है। अब मैं आपको बताऊं सर, सबसे पहले रसूल अल्लाह पैदा हुए मक्का में 571 ईस्वी में पैदा हुए। उस मक्का में पैदा हुए जिस समाज में, अभी जिस तरह से सैयद एजाज अहमद कादरी साहब ने बताया कि जिस समाज में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, महिलाओं पे अत्याचार होता था। सर, उस जमाने में मर्द की जो कैपेबिलिटी थी या एक मर्द को मर्द होने का सम्मान तब प्राप्त होता था जब उसके पास में तकरीबन 400 महिलाएं होती थी, 500 महिलाएं होती थी। वो 300-400 महिलाओं से शादी करता था और शादी भी ऐसे नहीं होती थी जैसे आज के समाज में बाज़ाब्ता सम्मानित किया जाता है, इज्जत दी जाती है। उस समाज में ऐसा कुछ नहीं था। महिलाएं बाजार में बेची जाती थी, लोग जाते थे, खरीद कर लाते थे। जब तक मन होता था उनके साथ में रहते थे और जब मन भर जाता था तो उनको बाजार में वापस बेच के चले आते थे। सर, सोसाइटी महिलाओं के हिसाब से तो ये है। और उस जमाने में जो काले रंग के लोग थे उनका कसूर ये था, उनकी गलती ये थी कि उनका रंग काला था। तो इस रंग की बुनियाद पे ऐसा भेदभाव था कि जो गोरी चमड़ी के लोग थे वो काले रंग के लोगों को जलील समझते थे, पिछड़ा समझते थे, उनको SC ST और OBC समझते थे और कभी उनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने देते थे। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कभी भी एक काले रंग के आदमी को उन नेचुरल रिसोर्सेज से लाभ उठाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये काले रंग के लोगों को रंग की बुनियाद पे भेदभाव, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में किया जाता था। उसी तरह से अगर हम गरीबों की बात करें तो गरीब के पास में पैसा नहीं है, तो जिस तरह से आज कानून पैसे वालों का है, जबकि आज संविधान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हम कहते हैं, आज भारत में इक्वलिटी की बातें हो रही हैं, आज सारी दुनिया में बराबरी की बात हो रही है, छूत-अछूत को खत्म करने की बात हो रही है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात हो रही है और समानता की बात हो रही है, एक समाज एक समान की बात हो रही है, तब भी हम देखते हैं कि आज के दौर में भी कानून सिर्फ पैसे वालों का काम करता है और जो गरीब है बेचारा वो लाइन में लगा हुआ है, चाहे प्रशासन की हम बात करें या इंसाफ की हम बात करें। तो उस समाज में 1400 साल पीछे जाकर के जरा देखिए कि जिसके पास में पैसा नहीं होगा, जो बेचारा गरीब होगा,
उसका क्या हाल होगा, उसको कैसे इंसाफ मिलता होगा, उसको कैसे सम्मान मिलता होगा। तो गरीब को भी बैक लाइन में किया जाता था। उसी तरह से समाज में जो कबाइल सिस्टम था, जो ट्राइब सिस्टम था, वो हर सिस्टम के एतबार से सबको अलग अलग दर्जों में लोगों ने बांधा हुआ था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था, समाजी तबकाबंदी थी उस ज़माने में। रसूल अल्लाह ऐसे समाज में पैदा हुए, ख़तरनाक समाज है, ऐसे समाज में कि जहां एक बकरी के बच्चे ने अगर किसी के कुएं से पानी पी लिया है तो सिर्फ इसी बात पे जंग शुरू हो जाती थी कि तुम्हारे बकरी के बच्चे ने हमारे कुएं से पानी क्यों पी लिया। और जब तलवारें निकलती थी तो उन तलवारों का सिलसिला एक दो नस्लों पे खत्म नहीं होता था, सिलसिला चलता ही चला जाता था, बढ़ता चला जाता था, और कत्ल गारत गली थी, और पूरे देश में आतंकवाद फैला हुआ था, पूरे देश में टेररिज्म था। और अभी बातों बातों में मुझे महात्मा साहू जी महाराज की वो बात याद आई। साहू जी महाराज अपने शासन चला रहे थे, उसी ज़माने में किसी ने गंगाराम कामले, आई थिंक यही नाम है, गंगाराम कामले, तो वो शूद्र बिरादरी से थे। तो उस ज़माने में किसी ऊंची बिरादरी के लोगों ने गंगाराम कामले साहब के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया, गलत व्यवहार कर दिया। अब जब इसकी खबर साहू जी महाराज को लगी तो उनके दिल को बड़ी ठेस पहुंची और बड़ी चोट पहुंची कि भाई कैसे लोग हैं बताइए, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं और इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। वो हुआ ये कि बड़ी बिरादरी के तालाब से उन्होंने पानी पी लिया था, गंगाराम कामले साहब ने पानी पी लिया, तो सिर्फ इस बुनियाद पे उनको टून कसे गए और उन पर ज्यादती की गई। अब जब ये बात साहू जी महाराज को पता चली तो कमाल है, कमाल है। साहू जी महाराज का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ आपको वजह समझ में आएगी। तो साहू जी महाराज को जब ये पता चला कि साहब ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं और इनको टोन कस रहे हैं और इनको जो है नीचा समझ रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो साहू जी महाराज ने पता है कामले साहब के साथ में क्या किया। उन्होंने कहा कि भाई ये लो पैसे, और जाकर के शहर के बिल्कुल बीचों बीच चाय का एक खोखा खोलो, एक दुकान खोलो। और साहू जी महाराज ने पैसे दिए, उन्होंने चाय की दुकान खोली और साहू जी महाराज ने वहां जाकर के चाय पी। पता है क्यों चाय पी? ताकि दुनिया ये देख ले कि तुम्हारा तो कोई ओहदा नहीं है समाज में, हमारे ही जैसे हो। जो साहू जी शासन चला रहे हैं, जो राजा हैं और लोगों के सरों पर हुकूमत कर रहे हैं, जब वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जब वो इस गरीब को इज्जत दे रहे हैं, जब उस शूद्र को इज्जत दे रहे हैं, तो तुम कौन होते हो उसे जलील करने वाले। इस वजह से साहू जी महाराज ने बराबरी की और समानता की सिर्फ बात नहीं की है, बल्कि इसी देश में पिछड़ों को सम्मान देकर के यह बताया है कि लोगों, इंसान को इंसान समझो और गरीबी और कमजोरी और जातिवाद की बुनियाद पर किसी को पीछे नहीं रखा जा सकता, बल्कि हर इंसान को इंसानियत की बुनियाद पर सम्मान मिलना चाहिए। तो इसलिए हम साहू जी महाराज को याद कर रहे हैं। अब उस जमाने में आप जाइए, ये बात तो 18वीं शताब्दी की, जब साहू जी महाराज ने इस देश में इस तरह का कारनामा करके दिखाया। अब 1400 साल पहले जाकर के देखिए कि वो समाज कैसा होगा। अब उस समाज में ये सब तमाशा चल रहा है कि गरीब को इज्जत नहीं मिल रही है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसी तरह से बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा है, बहनों के दिल दुखे हुए हैं, बेटियों के दिल दुखे हुए हैं, बेचारा काले रंग का है तो उस पर टोन कसी जा रही है। और ये ज़मीन ऐसी है सर, ज़मीन ऐसी है जैसे उस ज़माने में 3 बड़े एम्पायर थे, ग्रीक एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था और उसके अलावा रोमन एम्पायर था। ये तीनों एम्पायर्स आपस में लड़ते रहते थे, मगर कोई इधर मक्का की तरफ इस वजह से नहीं आता था क्योंकि ये जो मक्का की ज़मीन थी ना, ये बड़ी कंकरीली ज़मीन थी, ये बड़ी बंजरीली ज़मीन थी, तो यहाँ पैदावार भी नहीं होती है। तो ज़मीनों पे कब्जे इस वजह से होते हैं कि पैदावार होगी तो हमें फाइनेंशियल फ़ायदा मिलेगा। तो जब पैदावार ही नहीं हो रही है तो ज़मीन पर कब्जा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम अगर ज़मीन अच्छी नहीं है तो लोग अच्छे होने चाहिए, लोग उससे भी ज़्यादा खतरनाक, यानी जितनी बंजरीली ज़मीन उतने ही बददिमाग लोग हैं। प्रॉफिट मोहम्मद को, आखिरी पैगंबर को ऐसी कंकरीली और बंजरीली और आतंकवाद के माहौल में पैदा किया, और मोहम्मद जब उस समाज में पैदा हुए हैं तो इस आतंकवाद के माहौल में मोहम्मद ने पैदा होकर के वो समानता कायम की और ऐसे दहशतगर्दी और आतंकवाद के माहौल को पीस में ऐसा बदला कि उस जमाने में कत्लो गारतगरी होती थी तो सारी दुनिया में उनकी बदनामी थी। लेकिन आज भी मोहम्मद का बर्पा किया हुआ अमन का इनकलाब, शांति की क्रांति सऊदिया में और पूरे हिजाज में आप खुली आंखों से देख सकते हैं। आज भी वो चीजें वहां पाई जाती हैं जो उन्होंने क्रांति उस जमाने में पैदा की थी। अब आप देखिए कि मोहम्मद वहां पैदा हुए, माहौल ऐसा है कि बेटियों को दफन किया जा रहा है। तो जब लोग सम्मान नहीं दे रहे तो
मेंटल लेवल पे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, वो मुझे बात याद आ रही है, बाबा साहब ने कहा था कि जी अगर कोई कानून किसी को बराबरी देने की बात करता है, सामाजिक न्याय देने की बात करता है, कोई कानून, ये बड़ी टेक्निकल बात है, अगर कोई कानून किसी को सामाजिक न्याय देने की बात करता है, सामाजिक बराबरी देने की बात करता है, तो ये सामाजिक बराबरी उस वक्त तक अधूरी है जब तक उस समाज में निचली बिरादरी के लोगों को एक्सेप्ट करने की सलाहियत न पैदा हो जाए। आप बात समझे? संविधान तो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग हैं। संविधान कहता है कि इस देश की एक एक संपत्ति पे हर भारतीय नागरिक का बराबर का अधिकार है। संविधान कहता है राइट टू ऑल, इक्वल राइट टू ऑल, सबको बराबरी का अधिकार है। लेकिन क्या अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कि जो बात बराबरी की संविधान ने की है, क्या हमारे समाज में उसी बराबरी को लोग एंजॉय करने के लिए तैयार हैं या भेदभाव करते हैं? आज की सोसाइटी में करते हैं ना। तो ये जो भी कानून हमें बराबरी की बात कर रहा है, बाबा साहब ने कहा था ये सिर्फ एक धोखा है। तो हम तो अभी धोखे में रह रहे हैं, क्योंकि समाज में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की और एक दूसरे को सम्मान देने की सलाहियत अभी भी पैदा नहीं हुई है। तो हमें स्ट्रगल करना है इसके लिए कि ये जो ऊंच नीच का जो निज़ाम है, इस निज़ाम के खिलाफ हम संघर्ष करें। तो उस जमाने में प्रॉफिट मोहम्मद ने उस सोसाइटी में इन सारी चीज़ों को देखा कि साहब बड़ी ऊंच नीच है, बड़ी छुआछूत है, बड़ी अनटचेबिलिटी है, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर कोई बेवा हो गई है, अगर कोई अभागन हो गई है, तो उसके साथ तो और बुरा बर्ताव किया जा रहा है। अगर किसी का पति मर गया है तो पति की मौत का जिम्मेदार महिला को माना जाता था। आप सोचिए कैसा खतरनाक और आतंकवाद का समाज होगा। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, रूह कांप जाती है, कल्पना भी नहीं कर सकते। कम से कम हाँ, हम आज बहुत बेहतर समाज में जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना महिलाओं के साथ आज के दौर में। उस समाज में ये सब चीज़ें हो रही थी। अब मोहम्मद ने क्या किया? मोहम्मद ने ये किया कि जी बेटियों को दफन कर रहे हो, दफन इस वजह से की जाती थी बेटियां जिंदा दरगोर, क्योंकि उस समाज में किसी ने ये बता दिया था कि अगर तुम्हें अपनी बलाएं सर से टालनी है और तुम्हें अगर मुसीबतें ख़त्म करनी है तो अपनी बेटी की बलि देनी होगी इस पृथ्वी को, इस ज़मीन को। जब तुम अपनी बेटी की बलि दे दोगे तो तुम्हारे ऊपर से जो आसमानी बलाएं आने वाली हैं वो सारी की सारी हट जाएंगी। और ये बात कौन कह रहा था? ये बात कौन कह रहा था? ये बात कोई आम जनता नहीं कह रही थी, ये बात वो लोग कह रहे थे जो धार्मिक ग्रंथ लोगों को बताते थे और जो धर्म की कुर्सियों पर विराजमान थे। आज भी उसकी कुछ ना कुछ तो मिसालें देखने को मिलती हैं ना, कैसे मिसगाइड किया जा रहा है, कैसे लोगों के दिमागों से खेला जा रहा है, कैसे लोगों के विश्वास को विश्वासघात में तब्दील किया जा रहा है, आज भी हम देख रहे हैं। तो उस समाज में किसी जालिम ने यह बता दिया था कि अगर तुम अपनी बेटी की बलि दे दोगे तो तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। अब इस वजह से बेटी की बलि दी जा रही थी। आज के दौर में अगर ये पता चल जाए अल्ट्रासाउंड के जरिए कि पेट में बेटी है और अगर उस बेटी को मारा जा रहा है तो जुर्म है ना कानून की नज़र में। आज के दौर में जुर्म तो है, क्राइम तो है, कम से कम आज के कानून में इसको क्राइम तो माना जा रहा है। लेकिन वो कैसा आतंकवादी समाज था भाई कि उस जमाने में बेटी को जिंदा दफन किया जा रहा है और उसको क्राइम नहीं माना जा रहा है। जो बाप अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन करता था उसको लोग हार पहनाते थे कि इस साल की मुसीबतें इस बंदे की वजह से टल गई। अब सोचो अपनी बेटी को, 10 साल की बेटी हो, छोटी सी बच्ची हो, उसको जहन में रख करके ज़रा सोचो कि अगर कोई तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने थप्पड़ मार दे तो क्या तुम इस बात को बर्दाश्त कर सकते हो? कोई बाप बर्दाश्त करेगा? कलेजा नहीं फट जाएगा? बेटियां नाजुक होती हैं। तो ये सम्मान किसने दिया? मैं आपको बताऊं कि ऐसे समाज में कि जब बेटियां दफन हो रही हैं और दफन करने वाले को लोग हार पहना रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर बेटियां पैदा होती हैं तो लोगों इन बेटियों की पैदाइश पर अपना मुंह मत बिगाड़ो। ये बेटियां तुम्हारे लिए बोझ बन करके नहीं आती, बल्कि ये बेटियां अल्लाह का तुम्हारे ऊपर रहमत बन करके आती हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह का प्रसाद बन करके आती हैं। और जब ये बात कही तो सिर्फ बात नहीं कही, जिस तरह से साहू जी महाराज ने जो बात की, समानता की, उसको जिया और उसको लोगों के सामने प्रूव करके दिखाया कि पूरा शहर देख ले साहू जी महाराज कामले के खोखे पे आके चाय पी रहे हैं। जिस तरह से साहू जी महाराज ने दुनिया के सामने ये नमूना रखा है, प्रॉफिट मोहम्मद ने 1400 साल पहले दुनिया में ये नमूना रखा
रखा था कि जब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उन्होंने मुंह नहीं बिगाड़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटी पैदा हुई है, कोई उस पर इस तरह का इजहार नहीं किया, बल्कि बेटी पैदा हुई तो पैगंबर ने अपनी बेटी की पैदाइश पर इतना ज़्यादा खुशी मनाई कि लोग बेटे के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाते। तो ये बेटी की पैदाइश पर सेलिब्रेशन था। तो उसी तरह से जब हम देखते हैं पहली शादी हुई हज़रत खदीजा से। हज़रत खदीजा ये कौन सी महिला हैं? ये वो महिला हैं जो अभागन हो गई थी, जो अभागन हो गई थी, और समाज में अभागनों को बहुत ही जलील समझा जाता था और अच्छा नहीं माना जाता था। मैंने बताया कि वो पति की मौत का जिम्मेदार भी महिलाओं को मानते थे। तो उससे पहले अभागनों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था, गलत रवैये रखे जाते थे, टून कसे जाते थे, यानी जीना मुश्किल हो जाता था और महिलाएं फिर खुदकुशी कर लेती थी, सुसाइड कर लेती थी। मोहम्मद ने अभागन को सुहागन बनाया और दुनिया को ये बताया कि ये महिलाएं, इनके भी अपने जज्बात होते हैं, इनकी भी अपनी फीलिंग्स होती हैं। अगर कोई मर गया है तो पति की मौत की जिम्मेदार ये महिला नहीं होती। दुनिया को प्रॉफिट मोहम्मद ने अभागन से शादी करके उनको सुहागन बना करके ये बताया कि लोगों याद रखना, इसको जलील मत समझना, बल्कि इस बेवा का मकाम इतना होता है, ये इतने दर्जे पर होती है कि अगर आखिरी पैगंबर को, नबियों के सरदार को भी शादी करना पड़े तो वो भी अभागन को सुहागन बनाने में खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। तो ये उस तरह से एक औरत को सम्मान दिया। और आपको एक और ख़ास बात बताऊं, सर एक आर्मी जा रही थी, रसूल अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद की आर्मी कहीं जा रही थी। लोग कहते हैं ना जी इस्लाम में महिलाओं को सम्मान नहीं है, और पिछले दिनों में ये प्रोपेगेंडा बहुत चलाया भी गया, 3 तलाक के विषय में बहुत ज़्यादा बातें हुई और इस्लाम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। उसको बस एक लफ्ज़ में समझ लें, कभी अगर मौका होगा तो 3 तलाक के इशू पे हम बात करेंगे। 3 तलाक के मसले पर गलत फहमियाँ पूरे देश में फैलाई गई है ना, 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक का तमाशा किया गया। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ में देख ले तो क्या करेगा? सवाल है आपसे। अगर कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ में देख ले तो क्या करेगा? अपना आपा नहीं खो देगा? क्या वो आपा खो करके, सेल्फ कंट्रोल को खो करके उस पर हमलावर नहीं हो जाएगा? कैसे नहीं करेगा? कोई बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ में हो? कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब जब कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन हो और बंदा क्राइम कर बैठे तो ऐसी सिचुएशन में कहा गया कि तुम्हें क्राइम नहीं करना, तुम्हें किसी की हत्या नहीं करनी, मारना नहीं है। अब अगर सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाए, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो तुम उस पर हाथ ना उठाओ, उसकी हत्या ना करो, खुद क्रिमिनल ना बनो, बल्कि तुम्हारे पास में उससे अलग होने का प्रावधान है और तुमको क्राइम से बचाने का प्रावधान यह है कि तुम 3 तलाक देके उससे अलग हो जाओ। कम से कम तुम क्रिमिनल तो नहीं बनोगे, वरना हत्या का चार्ज लग जाएगा और फिर जिंदगी तुम्हारी आगे की खराब हो जाएगी। सिर्फ 5-10 मिनट का गुस्सा आपको 10 साल 20 साल की सजा दिलवा सकता है। तो जब सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाए तब एक प्रावधान दिया गया, तब एक प्रावधान है। ये कोई लाजिम नहीं है कि ऐसा ही किया जाए। और तलाक तो बहुत बात की बात है, उससे पहले तो निकाह की चीजें हैं ना, तो हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए। तो 3 तलाक के विषय में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई। जब आप इनको प्रैक्टिकली समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तलाक समस्या नहीं है, समस्या का समाधान है। ये तलाक कोई क्राइम नहीं है, क्राइम से रोकने के लिए, क्रिमिनल बनने से रोकने के लिए एक प्रावधान दिया गया। तो इस गलतफहमी को भी दूर कर लें। तो अब क्या हुआ कि उस समाज में रसूलुल्लाह पैदा हुए, महिलाओं को जब ये सम्मान दिया तो लोगों को लगने लगा कि यार पहले तो हम अपनी बेटियों को दफन करते थे, पहले हम अभागनों को इस तरह से टून कसा करते थे और इनको गालियां दिया करते थे, इनके साथ गलत व्यवहार करते थे। अब जब पैगंबर खुद ही ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये काम करना पुण्य का काम है, ये कोई गुनाह का काम नहीं है। अभी नमाजों का हुक्म नहीं आया था, अभी मस्जिदें बनाने का हुक्म नहीं आया था, अभी रोजे रखने का हुक्म नहीं आया था। उससे पहले की ये सब बातें हैं जिसमें समाज को सुधारने का काम किया गया है, जिसमें पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया गया है, जिसमें महिलाओं को इज्जत देने की बात की गई है, जिसमें अति पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई है। अब जो लड़ाई साहू जी महाराज ने लड़ी, जो लड़ाई अंबेडकर साहब ने लड़ी, जो लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़ी, जो लड़ाई शिवाजी महाराज ने लड़ी, आप देखो 1400 साल पहले पलट के काले रंग की बुनियाद पर किसी को जलील समझा जा रहा है।
अब वो क्या हुआ कि जब पैगंबर मोहम्मद की शरण ले ली एक काले रंग के आदमी ने, तो उससे पहले तो ये था कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि वो छतरी लें और अमीर के पास में जाकर के खड़े हो जाएं कि उसको धूप ना लगे, इतना काम था। उसके अलावा पैर दबाना, लोगों के काम करना, घरेलू काम करना और जानवरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव उनके साथ में हो रहा था। इस तरह की हरकतें और इस तरह का व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा था। अब जब एक ऐसे आदमी ने पैगंबर मोहम्मद की शरण ले ली और जब उनके हाथ पे हाथ रख के कबूल कर लिया उनके मजहब को, तो फिर यह उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीज़ें तो पहले की थी कि तुम गलत व्यवहार करते थे इनके साथ में, इनको नीचा समझते थे और इनके साथ में इस तरह का बर्ताव करते थे। अब चूंकि इन्होंने इस संविधान को कबूल कर लिया, अब ये इस सिद्धांत पे आ गए हैं, अब ये इस सिद्धांत पे एग्री हो गए हैं, कुरान के सिद्धांत पे एग्री हो गए हैं, इसलिए इनके साथ में किसी तरह की गलत बात नहीं की जाएगी, इनको टून नहीं कसी जाएगी, उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने यह कहा कि जिस तरह से हमारे समाज का अमीर होगा, जिस तरह से अमीर को सम्मान दिया जाएगा, उसी तरह से इस गरीब को भी सम्मान दिया जाएगा। जिस तरह से हमारे समाज के जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिस तरह से हमारे समाज के बड़े कबीले के लोग हैं, बड़े खानदान के लोग हैं, जिस तरह से उसको सम्मान मिलेगा उसी तरह से इसको भी सम्मान मिलेगा। और हदीस पाक में कहा गया, ला फज़ल लि अरबिय्यिन वला लि अजमीन, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है। फजीलत इस बात पर मिलेगी कि वो अल्लाह से कितना डरने वाला है और उसके दिल में प्योरिटी कितनी है और वो कितना ज़्यादा बेहतर है और उसका दिल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इस बुनियाद पर उस बंदे को जो है वो सम्मान दिया जाएगा। अब ये बात साहू जी महाराज ने जिस तरह से जिया, अपने उस कानून को, बराबरी के कानून को जिस तरह से जिया, मैं आपको दिखाऊं। पैगंबर मोहम्मद ने जब ये कहा कि जी पिछड़ों को सम्मान दिया जाता है और किसी को भी रंग की बुनियाद पर जलील नहीं किया जाएगा। सर एक मौका आया जब मदीने में पहुंचे मुसलमान, तो वहाँ क्या था कि नमाज का हुक्म आ गया था। अब नमाज के लिए इकट्ठा होने के लिए ऐलान करने की बात थी, ऐलान करने की, अनाउंस करने की बात थी। तो जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो बहुत खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। अब तो ये एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, ज़रा सी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उस ज़माने में नमाजों के एडवर्टाइजमेंट की जब बात आई तो किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ एडवाइस किया, सारे लोग अलग अलग कंसर्न कर रहे हैं कि जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, सारे लोगों ने अलग अलग मशवरा दिया। किसी ने कहा कि अजान दे दी जाए, तो कहा ठीक है भाई अजान दे दी। अब अजान कौन पढ़ेगा? अब समाज तो ऐसा है कि जहां पर ऊंच नीच बहुत थी, लेकिन देखो कि इस ऊंच नीच के निज़ाम का, इस सिस्टम का, इंसानियत और मानवता के खिलाफ इस सिस्टम का वहां पर जनाजा कैसे निकलता है कि जब अजान देने की बात आई तो किसी ने कहा कि जी अजान देकर के लोगों को जमा किया जाए, उनको बुलाया जाए और अनाउंस किया जाए। तो पैगंबर ने कहा भाई आवाज़ किसकी अच्छी है, आवाज़ किसकी अच्छी है? तो पता चला कि बिलाल की आवाज़ बहुत अच्छी है। और ये बिलाल कौन थे? ये हबशा के रहने वाले थे। और इनका रंग कैसा था? इनका रंग काला था। तो जब बिलाल हबशी को बुलाया गया तो समाज के लोगों ने आंखें फाड़ के देखा, कहा भाई इतना इंपॉर्टेंट ऐलान, इससे पहले तो ये सारी जिम्मेदारियां बड़े समाज के लोगों की होती थी, लेकिन इतना बड़ा सम्मान अब इनको मिलने जा रहा है। आंखें फाड़ के लोगों ने देखा। लेकिन अब चूंकि कानून बनने से पहले दिल में एक्सेप्टेंस आ चुकी थी तो सवाल किसी ने नहीं किया। बस थोड़ी सी उनको हैरत हुई कि भाई पहले तो इनको क्या समझा जाता था, लेकिन अब देखो क्या सम्मान मिल रहा है इनको। तो ये हुआ कि जब अजान देने की बात आई तो पैगंबर मोहम्मद ने किसी गोरे रंग के आदमी को और किसी पैसे वाले को नहीं चुना। इस्लाम का बराबरी का ये सिद्धांत है कि अगर एक काम के लिए कोई ऐसा आदमी है जो ज्यादा एबिलिटी रखता है, जो काबिल है उस काम के लिए, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका खानदान क्या है, इसका रंग क्या है। अगर अजान पढ़ने की सबसे शानदार क्वालिटी और एबिलिटी बिलाल के अंदर है तो उस जमाने के अमीर और गोरे वो पीछे खड़े हुए थे। मोहम्मद ने कहा कि बिलाल तुम आगे बढ़ो और अल्लाह की अजान पुकारो। तो इस तरह से समाज में एकता और समानता को, बराबरी को मोहम्मद ने कायम किया। तो ये परिवर्तन आ रहा है, ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है, ये एक क्रांति आ रही है, सोशल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी और समाजी लेवल पे भी। अब उस जमाने में भी आप देखते होंगे और आज भी ये चीज देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की परमिशन सबको नहीं है कि नहीं?
धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की परमिशन सबको नहीं है। कुछ लोगों का उस पर कब्जा है और उनका मानना है कि ग्रंथ हम ही पढ़ सकते हैं। उस ज़माने में भी लोगों ने ये तय किया हुआ था कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की परमिशन सिर्फ हम ही को है और कोई ये ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। अब उस सोसाइटी में जब लोगों ने खुदा के संदेश को भी अपनी जाति प्रॉपर्टी बना लिया, अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना लिया उस समाज में, तब मोहम्मद ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे महात्मा ज्योतिबा फूले याद आते हैं, मुझे सावित्रीबाई फूले याद आती हैं, फातिमा शेख याद आती हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश में पिछड़ों को और अति पिछड़ों को शिक्षा देने का वो काम किया है कि जब जब इस देश में शिक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग महात्मा ज्योतिबा फूले को हमेशा सल्यूट करेंगे, फातिमा शेख को हमेशा सल्यूट करेंगे, सावित्रीबाई फूले को हमेशा सल्यूट करेंगे। अब उस सोसाइटी में क्या था कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा अच्छा, अगर तुमने शिक्षा को अपने लिए अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ लिया है तो याद रखना कि ये शिक्षा हासिल करना और तालीम हासिल करना ये सिर्फ किसी एक खानदान, किसी एक बिरादरी का अधिकार नहीं है, बल्कि वो जो बनाने वाला है उसने आसमान सबके लिए बनाया है, उसने जमीन सबके लिए बनाई है। बादल से बरसने वाला पानी भेदभाव नहीं करता, इस जमीन के जो पेड़ हैं वो भेदभाव नहीं करते। तो जब बनाने वाले ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, जब बनाने वाले ने कोई छुआछूत नहीं किया, जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो जो बनाने वाले का सिद्धांत है, उसका नाजिल किया हुआ जो कलाम है, उस कलाम पर भी किसी एक बिरादरी की अथॉरिटी नहीं होगी, बल्कि सब उसी के बनाए हुए बंदे हैं। तो जो उसने नाजिल किया है हर बंदा उस किताब की स्टडी कर सकता है, उस किताब को पढ़ सकता है। और सर आप देखिए ना, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में अगस्त 1948 में कानून आया राइट टू एजुकेशन का, यानी शिक्षा हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है शिक्षा प्राप्त करना। तो ये राइट बताया गया चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगस्त 1948 में ये कानून आया। और हमारे देश में भी संविधान में ये कहा गया कि भाई हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। और इसी पॉलिसी के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं और बनाए गए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं, है ना। सारी दुनिया में तो एक और एक दो होता है, लेकिन इनका हिसाब कुछ और ही होता है। तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी हम जानते हैं। तो वो क्या हुआ कि अगस्त 1948 में ये कानून नई दुनिया में लागू हुआ कि हर इंसान का फंडामेंटल राइट है कि वो शिक्षा हासिल करे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि फंडामेंटल राइट है कि आप शिक्षा हासिल करो, ये नहीं कहा फंडामेंटल राइट, नहीं कहा तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। राइट नहीं है बल्कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम शिक्षा हासिल करो, इल्म हासिल करो। राइट नहीं, जरूरी है तुम्हारे ऊपर। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी है जो इसका दूध पी लेगा फिर वो खामोश नहीं बैठेगा, अपने अधिकारों के लिए दहाड़ेगा, शोर मचाएगा। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शोर मचाया। उस समाज से आते थे जो दबा कुचला समाज था, जो गरीब समाज था, उस परिवार से आते थे जिस परिवार में बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब शिक्षा की शेरनी का दूध पी लिया तो वो पिछड़े समाज से आकर मेन स्ट्रीम में ऐसा खड़े हुए कि जब जब इस देश के संविधान का इतिहास लिखा जाएगा तो बाबा साहब को सल्यूट पेश किया जाएगा। तो ये क्रांति कहां से आई? शिक्षा के जरिए। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा हर आदमी पढ़ेगा, हर आदमी बढ़ेगा, हर आदमी पढ़ेगा। और धार्मिक ग्रंथों पर किसी एक भी बिरादरी की अथॉरिटी नहीं कि वो वही पढ़े, ऐसा कुछ नहीं, सब पढ़ सकते हैं। और मैं आज आपको खुले मंच से ऐलान कर रहा हूं, कुरान लोग समझते हैं कि ये मुसलमानों की किताब है ना, लोग तो ये समझते हैं मुसलमानों की किताब है, धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं, खुले दिल से कह रहा हूं, कुरान ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है। कुरान मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका नाजिल किया हुआ सिद्धांत है जिसने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया। तो जितना इस कुरान पर मेरा अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। इसलिए जैसे मैं उसको पढ़ता हूं सही गाइडेंस के लिए, आप भी उसको स्टडी कर सकते हैं।
हमारे यहाँ कुरान पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो। अगर मुसलमान है वो इस सिद्धांत को पढ़ता है तो उसको भी फायदा मिलेगा, और अगर कोई गैर मुस्लिम है वो इस किताब से रहनुमाई लेता है कि मुझे पॉलिटिक्स कैसे करनी है, मुझे सोशल वर्क कैसे करना है, मुझे पत्नी के साथ में कैसे रहना है, मुझे भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, मुझे देश की सेवा कैसे करनी है। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम इस कुरान से फायदा उठाना चाहे और गाइडेंस लेना चाहे, तो जिस तरह से खुदा का नाजिल किया हुआ यह सिद्धांत एक मुसलमान को रोशनी दिखाता है, उसी तरह से एक नॉन मुस्लिम को भी रोशनी दिखा सकता है। इसलिए जब भी मौका मिले, फोर्स नहीं है, जब भी मौका मिले आप इसलिए स्टडी कर लीजिए कि हम दुनिया की सारी किताबें पढ़ते हैं, चलो इस किताब को भी पढ़ के एक मर्तबा देख लेते हैं। लेकिन साथ में एक बात और मैं कह दूं, ये इतना नैरेटिव जो फैला हुआ है, कहा जाता है कि जी कुरान में ये कहा गया कि जहां भी काफिरों को देखो मारो, है ना, ये बातें कही जाती है ना। ये मुझे जहां भी टीके दिखाई देते ना बड़ा मजा आ जाता है। ये कल्चर सिर्फ हिंदुस्तान का है, ये कल्चर सिर्फ हमारे भारत का है, जहां पर इतने रंग के लोग हैं और हमारे देश के संविधान में इतनी गुंजाइश है कि धर्म भले ही अलग अलग है, हमारा समाज अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, त्योहार अलग अलग हैं, हमारे सारे कस्टम्स अलग अलग हैं, लेकिन हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब बात भारत की आती है तो पूरे देश की सारी संस्कृतियां और सारे धर्म एक जगह खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर और इस देश की संस्कृति और सभ्यता पर और इस जमीन पर। इसलिए बड़ी खुशी होती है, मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं इंडियन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस बात पर गर्व है। अब क्या हुआ कि उस समाज में जब समानता इस तरह से पैदा की तो आपने समझ लिया कि दहशतगर्दी है और आतंकवाद है उस समाज में, और प्रॉफिट मोहम्मद इस तरह का काम कर रहे हैं। अब कुरान के हवाले से मीडिया में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई कुरान में ये लिखा हुआ है कि जहां भी मुशरिकीन को देखो मारो, काफिरों को देखो मारो। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं, है ना, वो लगातार ज्ञान पेल रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं, वो लगातार ऊट पटांग ज्ञान पेल रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि इस तरह की आयतों को आगे पीछे हटा करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश, एक प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे देश में अगर खुदा न खास्ता आतंकवादी घुस आए और वो आतंकवादी इतने खतरनाक हों कि वो कहीं भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस देश के नागरिकों पर गोली चला सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, उनकी हत्या कर सकते हैं, तो देश का संविधान और कानून क्या कहता है? क्या कहता है बताइए? क्या कहता है देश का संविधान? उनको बर्दाश्त करो, हाथ बांध करके बस देखते रहो कि वो आए और हमारे सीने पे गोली मार के चले जाएं। आतंकवादियों को बर्दाश्त करने की इजाज़त क्या किसी दुनिया का कानून देता है? या ये कहता है कि वो जहां मिले उन्हें मार दो? यही तो कहता है ना। तो ये बात आज का संविधान कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है, दुनिया का हर डिफेंस सिस्टम ये बात कहता है। तो जो बात आज के संविधान में कही गई है वही बात 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने कही थी, उन लोगों के लिए कही थी जो देश के लिए नासूर बन जाते हैं और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और मानवता की हत्या करते हैं और लोगों को बिला वजह मारते हैं। ऐसे लोगों के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी आर्मी को यह हुक्म दिया था कि ऐसे आतंकवादी लोग जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जहां मिले उनको मार दो। तो अगर आज की दुनिया में यह कानून पाया जाता है तो यह कानून प्रॉफिट मोहम्मद ने 1400 साल पहले इंसानियत को दे दिया था। इसलिए जितनी भी आयतें इस तरह की हैं, बस उनको एक सिचुएशन में समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई इस तरह की बात कुरान में कही गई है तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात समझेंगे तो गलतफहमी पैदा नहीं होगी। आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह ने इतनी बड़ी क्रांति एजुकेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे पैदा की कि हर इंसान को पढ़ने का अधिकार दे दिया, हर इंसान को इज्जत दे दी, रिस्पेक्ट दे दी, फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का हक दे दिया। और फिर साथ में प्रॉफिट मोहम्मद की जो जिंदगी है 63 साल, कितनी? 63 साल जिंदगी है प्रॉफिट मोहम्मद की। 40 साल में आपने ये बताया कि लोगों मेरे पास में ये सिद्धांत है और वो अल्लाह एक है और ये मेरी किताब है, ये नाजिल हो रही है, मुझको मैं पैगंबर हूँ, इसलिए तुम अब इस दीन पे आ जाओ। प्रॉफिट मोहम्मद ने 40 साल की उम्र में ये ऐलान किया और लोगों को कन्विंस किया। कुछ लोगों ने मान लिया और कुछ लोगों ने नहीं माना। अब जब कुछ लोगों ने नहीं माना तो उनके धंधे जुड़े हुए थे, कारोबार जुड़े हुए थे, इस वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
अब सिर्फ एक्सेप्ट ना करते तब भी बात मंजूर थी। उन्होंने बात यहीं पर ख़त्म नहीं की, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू कर दिए और उनके खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। और सिर्फ आवाज़ें नहीं उठाई बल्कि मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दी मुसलमानों की। मॉब लिंचिंग, जहाँ जाते थे झुंड इकट्ठा होता था, मारता था मुसलमानों को, एक एक मुसलमान मिल जाता तो मारते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद को भी तकलीफ़ें दी गई, उनके मानने वालों को भी तकलीफ़ दी गई। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया सर। अब वो क्या हुआ कि रोज़ाना हमले हो रहे हैं, रोज़ाना हमले हो रहे हैं। अब फिर ये हुआ कि 13 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद यहीं रहे और एक वक्त ऐसा आया कि सोशल बाइकॉट कर दिया गया मुसलमानों का, सामाजिक बहिष्कार, है ना। बैनर बनाया गया कि अब इनसे कुछ ना खरीदो, इनसे कुछ मत लो। तो हमारे लिए ये जो सोशल बाइकॉट वाली संस्कृति है कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन हमारे लिए ये सबक भी है कि अगर लोग तुम्हारे रास्ते में नफरत के कांटे बिछा रहे हैं तो तुम उनके जवाब में मोहब्बतों के फूल बिछाओ, ताकि दुनिया नफरत के रास्ते को छोड़ करके मोहब्बत के रास्ते पर अपना सफर तय कर सके। इसलिए उन तमाम भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी नफरत के जाल में फंस गए हैं तो आपके लिए दुआ है कि आप उस नफरत के जाल से निकल जाएं। हम अपने सीने में इतना दम रखते हैं और दिल में इतनी मोहब्बत रखते हैं कि तुम्हारी 1000 तर नफरतों के बावजूद तुम्हें अपने दस्तरखान पर बिठा करके खाना खिलाने का यकीन रखते हैं और तुम्हें अपने सीने से लगाने का दम रखते हैं। तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें मुबारक, लेकिन हम मोहब्बत वाले लोग हैं। तो उस सोसाइटी में ऐसा किया गया, मारा जाता था, पीटा जाता था। तो क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी अपने मानने वालों को ये नहीं कहा कि भाई तुम भी एक्शन ले लो, तुम भी उनको जवाब दे दो, ईंट का जवाब पत्थर से दे दो, मारो पीटो, कुछ भी करो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। ये सिलसिला सोशल बाइकॉट भी रहा 3 साल और ये 13 साल तक पूरा सिलसिला रहा। 13 साल तक कितने हो गए, 40 और 13 53 साल हो गए। ये 2/3 जिंदगी है प्रॉफिट मोहम्मद की। अब क्या हुआ, इतना मजबूर कर दिया गया कि वो देश से निकल गए। अब जब देश से निकल गए, दूसरे शहर में जाके रहने लगे। दूसरे शहर में जाके रहने लगे तो पता है ये दंगाई क्या करते थे, ये जो दंगाई थे अब उस शहर में जाके वहाँ के लोकल लोगों को भड़का रहे हैं, अरे इनको यहाँ पनाह मत दो, ऐसे हैं वैसे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब वहाँ जाकर के समाज में अविश्वास पैदा कर रहे हैं और वहाँ जाकर के लोगों को भड़का रहे हैं कि इनको निकाल दो यहाँ से। लेकिन वहाँ का समाज बहुत सभ्य समाज था और वहाँ के समाज में डिसिप्लिन था, उन्होंने ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया। अब जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो ये गुस्से में कि भाई कैसे दंगा भड़काया जाए, कैसे इन लोगों को टेंशन दी जाए, कैसे इनको परेशान किया जाए। फिर इन्होंने प्लान किया कि अब चलो वहीं पे हमला करते हैं, अब उनके शहर में ही हमला करेंगे, वहाँ भी नहीं रहने देंगे। तो सर 53 साल, ये 63 साल की ज़िंदगी है। 1 साल मदीने में गुजर गया जहाँ पे हिजरत करके दूसरे शहर में चले गए थे। तो उस मदीने में रहने लगे प्रॉफिट मोहम्मद अपने तमाम साथियों के साथ। तो वहाँ पर जब रहने लगे, 1 साल वहाँ गुजर गया तो 54 साल हो गए। अब 54 साल गुजर गए हैं और मुसलमानों ने एक भी रिएक्ट नहीं किया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, किसी को बुरा ही नहीं कहा। मार रहे लोग, पिट रहे हैं, हाथ बांध रहे, दुआएं दे रहे हैं उनके लिए कि भैया तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ यार, सुधर जाओ, हम तो बस यही चाहते हैं। अब 54 साल हो गए और दूसरे शहर में जाके भी नहीं रहने दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब इन लोगों ने प्लान किया कि हम अब उस शहर में जाके आग लगा देंगे और मदीने में आक्रमण करेंगे जाके और उस शहर में आग लगा देंगे। अब मुझे बताओ, हमारे देश का संविधान क्या कहता है? किसी दुश्मन मुल्क का हमारे देश की सरहद पर हमला करने का इरादा हो और हमें यह पता चल जाए तो देश का संविधान और देश का डिफेंस सिस्टम क्या ये कहता है कि बस हाथ बांध के बैठे रहो और दुश्मन को अपनी सरहद में घुसने दो? क्या ये कहता है? या ये कहता है कि नहीं, अगर उसने 1 कदम आगे बढ़ाया है तो तुम 4 कदम आगे बढ़ करके अपने देश की सरहद का डिफेंस का इंतजाम करो, अपने देश को बचाने का काम करो। यही तो कहता है ना दुनिया का सिस्टम, यही है डिफेंस का कानून, दिफाई निज़ाम यही है। तो 1400 साल पहले यह हुआ कि जब मक्का के आतंकवादियों ने मदीने के अमन पसंद लोगों पर हमला करने का एक प्लान तैयार किया और तमाम दुनिया भर से हथियार खरीद लिए। अब ये हथियार लेकर के जब निकले तो दुनिया के हर मुल्क की दिफाई और डिफेंस सिस्टम की यह स्ट्रैटेजी होती है कि अपनी सरहद से बाहर निकलो, क्योंकि अगर दुश्मन को अपनी सरहद में घुसने तक का मौका दे दिया तो वो तुम्हारी नस्लें जला देगा, तुम्हारा शहर जला देगा, तुम्हारे घर जला देगा। इसलिए डिफेंस सिस्टम कहता है कि आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। तो आज का जो डिफेंस सिस्टम है, ये सिस्टम प्रॉफिट मोहम्मद ने
1450 साल पहले सारी मानवता को और सारी इंसानियत को अता कर दिया था कि अगर तुम अपने घर में बैठे रहोगे तो पूरा देश जला दिया जाएगा। इसलिए दुश्मन अगर एक कदम बढ़ता है तो तुम भी 4 कदम आगे बढ़ो और अपने देश की सुरक्षा करो और हिफाजत करो। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, आप गूगल पर सर्च करिए, जिस मैदान में वो पहली जंग हुई, जिस मैदान में ये पहला युद्ध हुआ, उसको बद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बद्र। तो बद्र का मैदान मक्का से करीब है या मदीना से करीब है? जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि वो बद्र का मैदान सर मक्का से करीब नहीं है, मदीना से करीब है। तो मदीना से करीब होने का मतलब यह है कि मदीने के लोग मक्का पे हमला करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मक्का के लोग मदीने पे हमला करने के लिए आए थे। यानी वो ऑफेंसिव जंग के लिए आए थे, वो ऑफेंसिव वॉर के लिए आए थे, और मदीना के रहने वालों ने डिफेंसिव जंग की है और अपना दिफा किया है। दुनिया का नेचुरल कानून भी ये कहता है कि अगर एक सांप की पूंछ पे पैर रखोगे तो वो भी डस लेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर कोई तुम्हारी गर्दन पे, तुम्हारे दिमाग पे पिस्तौल लग दे तो अपना डिफेंस कर सकते हो। जिस तरह से आज का संविधान दुनिया के हर इंसान को जालिम से बचने और अपना डिफेंस करने का अधिकार और आजादी देता है, सेम यही डिफेंस का अधिकार, सेम यही राइट प्रॉफिट मोहम्मद ने सारी मानव जाति को 1450 साल पहले दे दिया था। अब आप देखिए ना, पहली जंग हो रही है कब? 54 साल में। और उसमें कहा भी गया कि भाई उदिन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। अब उन लोगों को इजाज़त दी जाती है जिन पर जुल्म किया गया, जिनको मारा गया और कत्ल किया गया, अब उन लोगों को इजाज़त दी जाती है कि अब वो लड़ें जा करके और अपना बचाव करें, अपना डिफेंस करें। अब एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, हम सब शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं ना। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब कहा कि भाई अब निकलो और डिफेंस का इंतज़ाम करो, तो प्रॉफिट ने पहले ही ये बात मेंशन कर दी थी लोगों को, अपनी आर्मी को। कहा देखो याद रखना, जो औरतें हैं उन पे हमला नहीं करना है, महिलाएं उन पे हमला नहीं करना, बच्चों पे हमला नहीं करना, जो लोग खेत में काम कर रहे हैं उन पे हमला नहीं करना है, बूढ़े पे हमला नहीं करना है, कमज़ोर पे हमला नहीं करना है। जो तुम्हारे सामने आ जाए बस उससे अपना दिफा कर लेना। शिवाजी महाराज के इतिहास में मैंने पढ़ा है कि जब वो अपनी आर्मी को भेजते थे तो पहले ये कहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा करना, महिलाओं पे तलवार मत चलाना। तो यही बात शिवाजी महाराज ने कही और इसीलिए हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। यही बात प्रॉफिट मोहम्मद ने 1450 साल पहले अपने लड़ने वालों को कह दी थी कि शहर में आग लगाने की परमिशन नहीं है, दहशत और डर फैलाने की परमिशन नहीं है, शहर में दंगा करने की कोई इजाजत नहीं है, बस जो तुम्हारे सामने है उससे लड़ो। अगर वो घुटने पे आ जाए तो तुम्हें तलवार उठाने की इजाजत नहीं है, अगर वो माफी मांग ले तो उसको माफ कर देना और उसको छोड़ देना। सेम यही स्ट्रेटेजी शिवाजी महाराज की भी थी। और कमाल है, शिवाजी महाराज की तो फौज में तकरीबन 30% मुसलमान थे। शिवाजी महाराज के जो दामाद थे, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, भोंसले साहब कुछ इस तरह का नाम था, तो वो उनके यहाँ औलाद नहीं थी। शिवाजी महाराज की दादी ने मन्नत मानी थी हज़रत शरीफ बाबा के यहाँ कि जी शाह शरीफ के यहाँ मन्नत मानी थी। अहमदनगर में एक सूफ़ी हैं, संत हैं, तो उनके यहाँ मन्नत मानी थी कि मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं नाम आपके नाम पे रखूँगी। तो वो जब बेटे हुए तो एक बच्चे का नाम उन्होंने शाह जी रखा और दूसरे बच्चे का नाम शरीफ जी रखा, शाह शरीफ रखा। तो इतिहास को आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़ें और नफरत का एजेंडा दिमाग में लेकर के ना पढ़ें। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस देश के इतिहास में इतनी खूबसूरती आपको दिखाई देगी कि जब आप इस देश के हीरोज का रियल इतिहास पढ़ लेंगे तो आप अपना सीना ठोक करके कहेंगे कि मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है, मेरे पूर्वज कितने खूबसूरत थे और कितने अच्छे लोग। ऐसी गजब की हिस्ट्री और ऐसी गजब की स्ट्रैटेजी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए आज के दौर में एक नफरत का प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है खाइयां पैदा करने के लिए और बंटवारा करने के लिए, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं ना, बारिश हो रही है, मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा हो रहा है कि ये देश आज भी नफरत नहीं चाहता, मोहब्बत का प्यासा है। ये भारत आज भी मोहब्बत का प्यासा है
और नफरत की आग पर पानी डालने की कोशिश कर रहा है। इस देश की संस्कृति और सभ्यता और जमीन में प्यार है, लव है, टॉलरेंस है, अनकंडीशनल लव है, सबसे प्यार, सबसे प्रेम, सबसे मोहब्बत है। ये इसी देश की संस्कृति और सभ्यता है जो सारी दुनिया को जीने का सलीका सिखाती है कि जहां पर धर्म अलग अलग है, वहां पर जहां पर धर्म एक है वहां पर लोग लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन ये देश ऐसा है, कहीं इक्का दुक्का मामलात होते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन आज भी इस देश की जो अक्सरियत है वो इस देश की एकता में बिलीव करती है और अखंडता में यकीन रखती है। अब हमारा जो इतिहास है वो किन मुसलमानों से जुड़ता है मैं आपको बता दूं। इस देश में दो तरह के मुसलमान, एक तो ज़मीनों पर हुकूमत करने वाले, और दिल्ली सल्तनत का पूरा कार्यकाल है और मुग़लों की एक पूरी तारीख है। आपको मैं बता दूं, हमारा इतिहास इस देश में ज़मीनों पर हुकूमत करने वाले और ज़मीनों को जीतने वाले लोधी और तुगलक से नहीं है। हमारा ताल्लुक इस देश में दिलों को फतह करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन से है और ख्वाजा शमना मीना से। खुले दिल से ये बात कह रहे हैं। जिन लोगों ने आक्रमण किया, जिन लोगों ने तलवार चलाई, वो इस्लामी हुकूमत नहीं थी, पूरी गारंटी से कह रहा हूं, वो इस्लामी हुकूमत नहीं थी। वो मुसलमानों की हुकूमत हो सकती है लेकिन इस्लामी हुकूमत नहीं थी। और जब कोई भी हुक्मरान हुकूमत करता है और कब्जे करने की कोशिश करता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मेरा भाई है या कोई दूसरा है, उसे तो सिर्फ जमीन से प्यार होता है, कुर्सी से मोहब्बत होती है, और उस कुर्सी को हासिल करने के लिए वो अपने भाई की गर्दन पर भी चाकू चला देता है, तलवार चला देता है। इसलिए इस देश की 130 करोड़ आबादी को यह पता चल जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों का संबंध किसी जमीन को फतह करने वाले बाबर और हुमायूं से नहीं है, दिलों को जीतने वाले ख्वाजा बंदा नवाज से है और दिलों को जीतने वाले सूफी संतों से है। जिन सूफिया ने शाहू जी महाराज का दिल जीता था, जिन सूफिया ने शिवाजी महाराज का दिल जीता था। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अब बारिश भी तेज हो रही है और आपका इम्तिहान और नहीं लेना चाहता मैं। एक सूफी हैं, ये आपको पता चल जाएगा इससे कि हमारी मेंटालिटी क्या है और हम क्या करना चाहते हैं इस देश में और गलत फहमियों को कैसे ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, हमारा ताल्लुक सूफियों से है, बुजुर्गों से। क्या हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में एक बुजुर्ग हैं, एक हिंदू बस्ती में आग लग गई, कुछ पिछड़े समाज के लोग वहाँ रहते थे, गयासपुर के पास में, इतिहास है। वहाँ आग लग गई, बारिश, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आग लगी तो सारी झुग्गियाँ जल गई, सारी झोंपड़ियाँ जल गई। अब जब वो झोंपड़ियाँ जल गईं तो निज़ामुद्दीन तेज़ धूप में ऊपर चढ़ गए अपनी खानका की छत पे, अपने आश्रम के छत पे चढ़ गए। अब जब लोगों ने कहा हज़रत नीचे आ जाइए, बाबा जी नीचे आ जाइए, तो कहा नहीं मैं नीचे नहीं आऊँगा, जल्दी जाकर के ये आग बुझाओ। अब लोग इस वजह से जल्दी दौड़े कि अगर ये आग नहीं बुझेगी तो वो नीचे नहीं आएंगे। प्यार करते थे वो लोग, कहा इतनी देर ये धूप को बर्दाश्त करेंगे, तेज़ धूप है और जलती हुई जो है वो इस खानका की छत है, हजरत को तकलीफ होगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आग को बुझाया जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा सुकून हासिल हो। अब वो गए आग बुझाने के लिए, आग बुझाई, सारे के सारे घर जल गए। देखिए, हम उन सूफी संतों को मानने वाले हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा ये जितने भी घर जल गए हैं सबको कहो कि अब इनके पास में घर नहीं बचा, निज़ामुद्दीन औलिया की खानका अब इन तमाम लोगों के लिए खुली हुई है। अब हम इनको राशन भी देंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। सारी राजनीति इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन ना गुर्बत कम हो रही है, ना रोटी सबको मिल रही है। राशन के नाम पे भीख जरूर दी जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है हमारे देश में हम सब जान रहे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना था, उनको किसी भी तरह का सम्मान नहीं चाहिए था कि लोग उनका फोटो खींच लें, उनकी वाहवाही करें। सिर्फ इसलिए किया उन्होंने ये काम क्योंकि ये हमारे धर्म के भले ही नहीं है, मगर जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है उसी मालिक ने इन्हें भी पैदा किया है। अगर आज मेरे ये भाई तकलीफ में है तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि इनकी तकलीफों को इनसे निकालूं और इनकी तकलीफों को इनसे दूर करूं। इसलिए निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी खानका के दरवाजे खोले। और मैं आपको बता दूं, ये एजाज साहब हैं, ये हमारे आसिफ भाई हैं, इनसे हमारा ये रिश्ता है कि हमारे धर्म के हैं तो इस्लामी भाई हैं। आप यहाँ बैठे हुए, नाम मेरे जहन में नहीं है, ये मेरी कम इल्मी है, मैं आपसे नाम पूछ लूँगा, हमेशा याद रखूँगा जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं। आपसे हमारा रिश्ता ये है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जनाब आदम की आप औलाद हैं। हमें कहा गया कि इनसे इसलिए मोहब्बत करो, इनसे इसलिए प्यार करो क्योंकि ये तुम्हारे धर्म के हैं। और हमें दूसरी बात ये कही गई कि जो तुम्हारे धर्म के नहीं है उनसे इसलिए प्यार करो कि अगर मजहब अलग है उसके बावजूद भी ये आदम की औलाद हैं,
तो आदम की औलाद होने के नाते, आदमजाद होने के नाते, आदमियत की बुनियाद पर तुम्हें इनसे प्यार करना है। इसलिए मैं पूरे गर्व से ये कहता हूं, सूफी संतों का मानने वाला, कि मैं इनसे भी इतना प्यार करूं कि ये भी मुझसे बेवफाई ना करें, और तुमको भी इतना शिद्दत से चाहूं कि तुम भी मुझसे दोस्ती करने के लिए मजबूर हो जाओगे। हम इन सूफी संतों को मानने वाले लोग हैं। खानकाह में मखदूम में जहाँ निज़ाम हजरत मखदूम में जहाँ बिहार में खानकाह है उनकी, आश्रम में एक बूढ़ी आ गई, बूढ़ी खातून नॉन मुस्लिम थी। अब वो आ गई, आके कहने लगी कि बाबा मुंह खोलिए। अब वो जो सूफी थे उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, फास्ट रखा हुआ था। अब उसने कहा कि जी मुंह खोलिए। कहा जी लड्डू बना के लाई हूँ। अब बूढ़ी थी, औरत तो वैसे भी ज़िद्दी होती है और बूढ़ी हो तो और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है। तो कहा जी मुंह खोल लीजिए। कहा क्या कि लड्डू खिलाना है। अब उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, यानी वो रब की इबादत में है, रब की इबादत में। देखो इस्लाम समझो, गलत फहमियों को दूर करो, वो रब की इबादत में इन्वॉल्व है। अब वो बूढ़ी बेचारी आ गई, कहने लगी बाबा जी मुंह खोलिए, मुझे लड्डू खिलाना है। वह क्या हुआ? कहा वो जो आपने दुआ की थी ना, मेरी मन्नत पूरी हो गई। तो अब मैंने मन्नत मानी थी कि जब भी बाबा जी की दुआ से मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ये लड्डू खिलाऊंगी। तो वो मन्नत पूरी हो गई लड्डू खिलाने के। कहा अच्छा। बाबा जी ने मुंह खोल दिया, लड्डू उन्होंने खा लिया, वो खुशी खुशी वापस चली गई। वो तो वापस चली गई। अब कुछ लोग होते हैं ना बेचारे नैरो माइंड, ये इधर भी है उधर भी, और इस बात का हमें पूरा इतराफ है, इधर भी है उधर भी है, लेकिन सोशल लेवल पे हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना चाहिए, एक दूसरे की नादानियों को समझना चाहिए। हम भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, आप भी एक्सेप्ट करें। तो क्या हुआ कि वो बूढ़ी कहने लगी बेचारी, लड्डू खिला के वो तो चली गई। अब लोगों ने कहा अरे बाबा जी क्या कर दिया आपने, लड्डू खा लिया, आपने रोज़ा रखा हुआ था, ये तो आपने रोज़ा तोड़ दिया। बाबा जी ने कहा कि भाई ठीक है मैंने रोज़ा तोड़ दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि इस रोज़े की कज़ा कैसे करनी है, इस रोज़े को सही कैसे करना है, मैं ये तो जानता हूं, लेकिन अगर किसी का दिल टूट जाए उसको कैसे सही करना है मैं ये नहीं जानता। सर इस देश के मुसलमानों का इतिहास इन सूफी संतों से जुड़ा हुआ है, तो हमें किसी भी इस तरह के आक्रमणकारी से ना जोड़ा जाए। हम पूरे विश्वास और यकीन के साथ ये बात कहते हैं कि हम सूफ़ी संतों के मानने वाले, बुज़ुर्गों के मानने वाले लोग हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह समानता में और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। जितने भी लोग यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं, सब लोगों ने इस बारिश में बैठ कर के पैगम्बर के मिलाद को सुना है। सब लोगों को पैगम्बर के सदक़े में अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। जो बेचारे बीमार हैं, जिनके घरों में परेशानियाँ हैं, आज के इस दिन की बरकत से सबकी बीमारियाँ दूर हो जाएं, सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएं, सबकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। हमें तो कहा गया कि सारी इंसानियत के लिए दुआ करो, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबका भला करे, सबको खुशियाँ अता फरमाए। जो भी तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं सारी की सारी तकलीफ़ें दूर हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? शुक्रिया। हाँ मौलाना साहब ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में एक मिनट कुछ कहना जी। ये किसी ने मुझसे पूछा है सवाल, मुसलमान का अर्थ, वो याकूब बाबा के बारे में, याकूब बाबा जी मुसलमान का अर्थ बताएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मुसलमान का अर्थ, एक तो वो है जो गोदी मीडिया बताता, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन मुसलमान का अर्थ कौन बताएगा? भाई जैन मज़हब के बारे में जानना है तो आप जैन मुनि से पूछिए, बुद्ध मत के बारे में आपको जानना है तो बुद्धिज़्म के एक्सपर्ट से पूछिए, हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो किसी पंडित जी से पूछिए। वैसे ही इस्लाम के बारे में जानना है तो गोदी मीडिया के एंकर से मत पूछिए, वरना गलत दिशा में भटका देगा आपको। अब हो क्या रहा है कि गोदी मीडिया इस्लाम समझा रहा है और वही बता रहे हैं कि मुसलमान कौन है। मुसलमान होने की डेफिनेशन बहुत सारी है, लेकिन आपको कुरान से डेफिनेशन दे दूँ। कुरान ने कहा अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। कुरान कहता है मुसलमान वो होता है जो क्रिमिनल नहीं होता, जो क्रिमिनल होता है वो मुसलमान नहीं होता, और जो मुसलमान होता है वो क्रिमिनल नहीं होता। है नहीं अलग डेफिनेशन? ये नहीं कहा गया कि वो मस्जिद में जाता है, वो मस्जिद बनाता है, वो लड़ता है, वो झंडे उठाता है। ये नहीं कहा गया कि शोर मचाता है, हंगामे करता है, नारेबाजी। नहीं, कहा गया कि जो क्रिमिनल होता है वो मुसलमान नहीं होता, और जो मुसलमान होता है वो क्रिमिनल नहीं होता। अब सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है? किसी ने पूछा, एक सहाबी आए, अय्युल इस्लामी खैर, सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा होता है और सबसे बेहतर मुसलमान कौन होता है? तो पैगंबर ने कहा सबसे बेहतर इस्लाम यह है कि आप लोगों में सलामती फैलाओ, लोगों को सलाम करो, सलामती फैलाओ।
अगर आप वैसे सलाम नहीं कर सकते अस्सलाम वालेकुम, तो कम से कम ऐसे हाथ तो जोड़ सकते हो, आदाब तो कर सकते हो। हमारे दरमियान जितने भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स हो सकते हैं, पैगंबर ने कहा कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ। धर्म अलग है लेकिन कॉमनैलिटीज़ पर आप एक हो जाओ, कॉमनैलिटीज़ पर। हमारे और आपके दरमियान कल्चर्स में, शादियों की खुशी में, किसी के आने जाने के गम में अगर कुछ होता है, हमारे लिए कॉमनैलिटीज़ हैं। और आपको बता दूं, एक यहूदी ज्यू, उसका जनाजा जा रहा था, उसका जनाजा अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था। पैगंबर बैठे हुए थे अपने तमाम लोगों के साथ में, आर्मी के साथ में बैठे हुए थे। तो जब देखा कि वो जनाजा जा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों का जनाजा है, पैगंबर खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद में वो तो जनाजा निकल गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर ये तो मुसलमान नहीं था। तो पैगंबर ने कहा कि भाई मुसलमान नहीं था तो क्या इंसान भी नहीं था? कम से कम इंसान तो था ना। तो हमें इस लेवल पे खुशी और गम को मनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ में खड़े होना चाहिए। वो किसी ने पूछा बेहतरीन मुसलमान कौन है और बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो कहा गया कि लोगों में सलामती फैलाना, जितना भी हो सके अमन को आम करो, शांति को, पीस को फैलाओ, सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है। दूसरी चीज शांति कैसे फैलेगी, तो कहा गया लोगों को खाना खिलाना यानी पेट भरना सबसे बेहतरीन इस्लाम है। सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? अमन को फैलाना, सलामती को, और सबसे बेहतरीन इस्लाम है लोगों को खाना खिलाना। अब ये बात बढ़ती कहां जा रही है? क्या ये बात जमीन पर भी कहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि किसी बादशाह के किले में यह चीज अप्लाई होती हो या ना होती हो, और अगर तुम्हें इस्लाम समझना है तो मुझे ना देखो, आज के दौर के चलते फिरते मुसलमान को ना देखो। अगर तुम्हें बेहतरीन इस्लाम देखना है तो हजरत ख्वाजा शमना मीरा की दरगाह पर जाकर के देखो। उस दरगाह की किसी दीवार पर यह नहीं लिखा हुआ कि इस दरगाह पर फला जाति के लोग नहीं आ सकते। दरगाह का दरवाजा सबके लिए खुला है, और जिस तरह से दरगाह का दरवाजा सबके लिए खुला है, उसी तरह से जब दरगाह पर पेट भरने का सिलसिला शुरू होता है और लंगर का सिलसिला शुरू होता है, तो वो दस्तरखान और वो खाना भी सबके लिए आम होता है, किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं होता। तो बेहतरीन मुसलमान वो है जो अमन फैलाए, शांति फैलाए और लोगों को खाना खिलाए, पेट की आग बुझाए, चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। इसी वजह से हमारी सूफी संतों की दरगाह पर इसी तरह का इस्लाम दिखाई देता है। एक आदमी ने आकर के कहा कि हुजूर सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? मैं जिहाद करना चाहता हूँ। जिहाद क्या है? मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैदान में उतरना चाहता हूँ। तो पैगंबर ने कहा कि भाई तेरे वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, तेरे जीवित हैं माँ बाप। अब जिहाद तो एक गोदी मीडिया समझा रहा है कि वो तालिबान का जिहाद, के वो जमात उद दावा का जिहाद, के वो लश्कर तैयबा का जिहाद। मुझे तो ये गोदी मीडिया का जो 5 बजे से 9 बजे तक का पूरा कार्यक्रम होता है ना, मुझे तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई आतंकवादी ही नहीं दिखाई देता। ये तमाशा किए हुए हैं रोज़ाना, इनको मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, कितने खतरनाक हालात बन रहे हैं। तो ये वहाँ पर बैठ कर के इस तरह की बातें करते हैं। तो एक आदमी ने आकर के पूछा कि प्रॉफिट मोहम्मद ये तो बताइए कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए। तो उन्होंने कहा तेरे माँ बाप हैं? कहा भाई जाके उनकी सेवा कर, यही तेरे लिए जिहाद है। समझ रहे हैं आप? जाके उनकी सेवा कर, यही तेरे लिए जिहाद है। एक आदमी ने आकर के पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ और तलवार उठाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नमाजों की पाबंदी किया करो और अपने यहाँ जाकर के मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह की नाफरमानी बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। एक मर्तबा पूरी आर्मी लौट के कहीं से आई किसी जंग से, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जी हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आए हैं। छोटे जिहाद से बड़े, यानी वो जो मैदान में लड़ रहे थे वो छोटा जिहाद था। अब जब यहाँ आए हैं, मस्जिद में आ गए हैं, तो अब आओ अपने आप को उस मालिक के हवाले करते हैं और अपनी पेशानी को इस धरती के नीचे, इस धरती के ऊपर टेकते हैं। तो इसको प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि ये बड़ा जिहाद है। पता ये चला कि खुदा के सामने घुटने टेकना और सर टेकना, इसको बड़ा जिहाद कहा जाता है, और मैदान में उतर करके अपने दुश्मनों से लड़ना, इसको छोटा जिहाद कहा जाता है। और हमारे लिए तो ये देश इतना खूबसूरत है कि अगर हमारे यहाँ एक कानून है सर कि अगर पानी ना हो तुम्हारे यहाँ, तो इस देश की मिट्टी को अपने मुंह पे लगा करके, अपने हाथों पर लगा करके तुम तयम्मुम कर लो। देश की मिट्टी इतनी पवित्र है कि हम तयम्मुम करके नमाज अदा कर लेते हैं।
और हमारी इस देश से कैसी मोहब्बत है और कैसा प्यार है, ये हमारे वजूद का सबसे आला हिस्सा होता है ना, हमारा सर और हमारा माथा। हम दिन में 5 मरतबा इस माथे को इस धरती पर हम रखते हैं, इस ज़मीन पर हम रखते हैं। और हम चाहते हैं कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम इस तरह का देश देखना चाहते हैं जिसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, हर रंग का फूल हो। और खुदा करे कि हमारा भारत हमेशा सलामत रहे और हमेशा दुश्मनों की नज़र से हमारा देश महफूज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मौलाना मुख्तार साहब का, मेरे आए हुए तमाम मेरे भाई